दो निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देखो, बाहर ना फरमाओ। दो घड़ी, बस दो घड़ी निज नाथ गाओ, अपनी प्रभुता देखो, बाहर ना फरमाओ। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहते। को जो देखते वो समकिति कहते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहते। प्रभुता की बात की, प्रभुता की बात की श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता लो, बाहर ना फरमाओ। दो घड़ी, बस दो घड़ी निज नाथ में आओ, प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं ताती। देहादि में रहते हुए भी ता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं ताती। प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ, प्रभु की प्रभुता देखो, बाहर ना फरमाओ। दो घड़ी, बस दो घड़ी निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देखो, बाहर ना फरमाओ। को ही भूल कर भव भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से हीन कहते। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से हीन कहते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो, और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी, बस दो घड़ी निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ।
नीचे तो नीचे यहाँ से फलतः मात्र पर्याय में जो शरीर आदि संयोग, ये जो हमारा चल रहा है ना, ये चैतन्य और पौद्गलिक, हाँ, फलतः मात्र पर्याय में जो शरीर आदि संयोग तथा राग आदि विकार थे, उन्हीं में हमारा अपनापन, एकत्व, स्वामित्व, अहमपना, ये जो चार फैक्टर होते हैं ना, आत्मा के चार तरह से रिलेशन बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एकत्व जो आता है ना, हमारा अपनापन किसमें, एकत्व है, स्वामित्व है, अहमपना है, कर्तृत्वपना है, भोक्तृत्वपना है, ये सारा वही है। मतलब एकत्व कहना या अहमत्व कह देना, यह अहमपना एक ही बात है। अपनापन ये स्वामित्वपना हो गया, जिसके परिणाम कर्म और कर्म फल में ही वृद्धि होती रहती। ये जो है ना, ये हमारे चार जो है, इसके कारण ही कर्म और कर्म फल में वृद्धि होती है। कर्म फल क्या, कर्म करते रहते हैं, उनका फल आता है, फल आता है तो उसको हम भोग लेते हैं, हाँ भोगते हैं तो फिर कर्म बनते हैं। तो ये मतलब ये जो है, ये भव ब्रह्मणा का यही चलता जा रहा है कि ये जब तक हमारी आत्मा इन चारों से जो है ना, इनसे हटेगी नहीं, इन चारों से, तो उसको कहते हैं तत्व विभक्त आत्मा, अकेली आत्मा हो गई। और ये आत्मा यानी कि जिस आत्मा में सिर्फ कुछ और कुछ नहीं है, ये चार के कारण जो है ना, उसमें प्रति क्षण प्रति समय जो कर्म बंध है, और चारों ही कर्म। तो इसमें जिसके परिणाम स्वरूप कर्म और कर्म फल में ही वृद्धि होती रही, अर्थात विशेष में एकत्व अपना या सामान्य विशेषात्मक जैसी वस्तु है, उसका जैसा सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी श्रद्धा प्रतीति हो जाए। मतलब हमें ना सामान्य और विशेषात्मक जो है हर चीज का, देखिए हमारी चेतना का क्या गुण है। चेतना जो है, चेतना से हमें पता चलता है कि ये सामान्य है, ये विशेष है। जो शक्ति हमारी, जिस शक्ति के द्वारा हम जानते हैं कि इस पदार्थ का ये सामान्य है और ये विशेष है, ये जो शक्ति है, ये हमारी चेतना। और वो शक्ति क्या करती है सामान्य विशेष में, उससे हमें ज्ञान दर्शन रूप, ज्ञान दर्शन रूप जो बोध होता है, यानी व्यापार जो है कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये जो व्यापार बोध होता है, ये उपयोग है। उपयोग जो है ना, वो हमारे पास शक्ति है, मतलब वो हमारा गुण हो गया, और ये उपयोग हमारा लक्षण हो। इसको इसको बड़ा मतलब ढंग से याद नहीं करना, समझना है कि जब हमारे पास चेतना है, तो चेतना से मुझे पता है कि मैं किसी द्रव्य में ये सामान्य, ये विशेष, जो कि जड़ है वो नहीं जान सकता। मैं जान सकता हूँ कि ये इसका सामान्य है, ये बदलने वाला है, ये शाश्वत है। ये जो सामान्य है, इसका ये सामान्य है, और ये इससे हम ये बना सकते हैं। ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा। आकार मुझे पता है इसका बदल सकता है, जो आकार है उसके नाम से उसके नाम है। वो जितना हमारा सारा सिस्टम बना है, हमें पता होता है कि ये फर्नीचर बना है, तो इसका रॉ मटेरियल क्या, लकड़ी है, ये कहाँ से आई है, पेड़ से आई है। पेड़ कैसे बना, वो बीज डाला था, पेड़ बना, उसका सारा सीक्वेंस दिमाग में आ जाता है। ये लोहा देखते हैं तो हमें ध्यान आता है कि माइंस, खानों में से लोहा का मिनरल निकले, उसको प्रोसेस किया गया, फिर ये बना। टायर कैसे बना, रबर, तो बताने की जरूरत नहीं है, एक बार वो सिस्टम समझ में आ गया है, बचपन में वो चीजें सारी समझी हुई है। हमें नजर आ रहा है कि हर हमारी चेतना ये बता रही कि ये सामान्य, ये विशेष। और फिर इसके बाद में कि ये इसका जो है, मेरा इसमें ज्ञानोपयोग लग रहा है कि दर्शनोपयोग नहीं। तो ये उपयोग, अभी तो दर्शनो ज्ञानोपयोगी थे, हम उपयोग समझ, उपयोग क्या है, ये जो उस शक्ति के द्वारा, वो चैतन्य चेतना की जो शक्ति है, उसके द्वारा जो मुझे ज्ञान दर्शन रूप बोध हो रहा है, जो बोध हो रहा है, वो बोध होना जो है, ये मेरा उपयोग है। उपयोग में मतलब यह है कि जहां मेरी अटेंशन जाती है, उपयोग का मतलब मेरी अटेंशन कहाँ जा रही है, मेरा उपयोग कहाँ लग रहा है। मेरा उपयोग हो सकता है मैं देख रहा हूं किसी को, पर उपयोग कहीं और लग रहा है। नहीं समझ में आया, जहां देखेगा वहीं तो लगेगा, नहीं लगता। किताब सामने पड़ी, देखा, ध्यान में कुछ और चल रहा है, उपयोग कहीं और लग रहा है।
क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, वो आपका उपयोग कहीं और लगा नहीं होता। टेंशन नहीं लगी ना, तो बात यही बात है ना, उपयोग आपका कहीं भी हो सकता है। अपने अपने उपयोग को अपने पर ही स्थिर रखना। जिसका उपयोग हिलता है, अगर जहां पर उपयोग ले जाता है और वहीं स्थिर रहता है, यही उसकी साधना के काम आए। यही 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 लोग होता है। चला जाता है कहीं ना हाँ, कहीं। आपकी इच्छा वहां जाने की है, वो कहीं और जा रहा है, उपयोग कहीं और जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि आपने वो इतना डाटा इकट्ठा किया हुआ अंदर, वो हिल जाता है, वो भावों में उस समय पे हिल जाते हैं। आप भावों का तो उपयोग ही नहीं आप बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिस समय आपको सम्यक दर्शन होना है, जिसमें आपको केवल ज्ञान होना है, उसमें आप अंदर ही होंगे अपने आत्मा के पास में, वो उस पर्याय के अनुसार वहां होंगे। अब क्या है कि जीवन में जैसे कार्य है, वो पर्याय आ रही है, वो बाहर ले जा रही है, आप बाहर चले जाते हो, आप कोशिश करते हो अंदर आने का, फिर बाहर चले जाओ। अब धीरे धीरे अंदर रहने का जब अभ्यास करते हो, करते करते अभ्यास में, और वो फिर आपका कार्य होगा कि आप अंदर ज्यादा समय रुको, ज्यादा समय। तो हमारी क्या है कि सोच में कार्य करते करते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। कई बार आपने मूर्छा में कार्य किया, आपको ये बाद में ध्यान आता है, मैंने ये किया कि नहीं किया, मैंने दवाई खा ली थी कि नहीं खा ली थी। फिर आप उसका सीक्वेंस देखते, नहीं नहीं वो पानी मंगाया था ना, वो ऐसा, हाँ दवाई खा ली। मतलब ये इसका मतलब उसमें जो दवाई खाई वो मूर्छा में खाई, मूर्छा में, मूर्छा में, मूर्छा में। तो ये सामान्य विशेषात्मक जैसी वस्तु है, उसका जैसा सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी श्रद्धा या प्रतीति हो जाए। मतलब हमें चेतना की समझ में आ गई, ये चेतना क्या है। हमें यह भी पता है कि जीव है, जीव जो है ये चेतना में है, उपयोग में है। ये अजीब है, इसमें चेतना नहीं तो उपयोग भी नहीं, उपयोग भी नहीं। इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है, अंदर बहुत पक्का हो गया, पता हो। वैसी श्रद्धा या प्रतीति, जैसे हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये अजीब है, ये जड़ है, ये सोच नहीं सकता, हमें हमें बड़ा क्लियर है कि ये ऐसा, इसमें नहीं हो सकता। ये सोना है, इसको जंग नहीं लग सकता, लोहे को जंग लग सकता है, लोहा एक दिन गायब हो सकता है, पानी के पानी के उसके साथ टच करके धीरे देखोगा कि वो करते 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 सारा जंग लग के पाउडर बन के धीरे धीरे, और कुछ सालों पड़ा रहे तो लोहा जो है खत्म हो गया, लोहा खत्म हो गया। सोना नहीं हो सकता, सोना नहीं हो सकता, ये हमें पता है कि सोने का कुछ नहीं होगा। चीजें जो है ना, ये हमें कैसे है कि हमें अंदर पता है, ये श्रद्धा हमारी है उसके प्रति है कि इसका ये खराब नहीं होगा, ये खराब हो सकता है, वैसी श्रद्धा या प्रतीति हो जाए। हम कंफर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कहे कि सोना यहाँ पड़ा था, जंग लग गया ऐसे, आप कहोगे सोने में जंग लगता है क्या, क्योंकि आपको उस बात पे पूरी श्रद्धा है, उसका पता है आपको। जिन चीजों का हमें नहीं पता होता उसमें हमें संशय, ये कंफर्म हो गया। इसी तरह ही धर्म में जैसे सोने में आपको श्रद्धा आ गई कि ये भगवान ने ये बताया है, केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने बताया, ये गलत हो ही नहीं सकता, ये गलत हो ही नहीं सकता। कोई ये कहे कि आपका गहना यहाँ पड़ा था, उसको दीमक लग गई, और वो दीमक लगी, वो सारा खत्म हो गया था, उसने गहना उसको दिया था, वो दीमक लग गई थी, वो खत्म हो गया था, करे उसमें कैसे दीमक लग गई। आपको बड़ा क्लियर है, उसको गहने सोने को दीमक नहीं लग सकती। हाँ, लकड़ी की कोई चीज होती या कोई कपड़ा होता, कुछ होता, उसको दीमक लग सकती है, लेकिन सोने को दीमक नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। मतलब ये हमारी इस तरह की श्रद्धा जो है ना, धर्म के साथ हो जाए। कैसे हो जाए कि कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये इतनी श्रद्धा हो जाए, और मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब तक ये अंदर श्रद्धा इस लेवल की नहीं होगी, जैसे हम ये सोने के बारे में जानते हैं, वो एक बारे में इस तरह हमें हमारे अंदर प्रतीति हो जाएगी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दृढ़ निश्चय, ये व्यक्ति डामाडोल नहीं होगा, इसको बड़ी क्लैरिटी होगी। ये उसकी श्रद्धा क्या, वैसी श्रद्धा या प्रतीति हो जाए, तब तब शरीर तो रहेगा, परंतु हमें विनाशी और संयोगी प्रतिभाषित होगा, जैसा कि ये वस्तुतः है। भाई ये खराब हो रहा है, हो रहा है। हाँ? हाँ? अब चिंतित जब होता है, जब किसी के सिर के अंदर पहला सफेद बाल आता है ना, शीशे में देखते हुए, वो बड़ा इसको, हाँ, उस बाल को, उसी बाल को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, किया हुआ है,
उसी बाल को आप रिमूव करते हो, कोई एक 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 सफेद नजर आ गया आपको, एक सफेद नजर, आप उसको हटाना चाहते हो, पर धीरे धीरे क्या है वो बताते ये तो आनी है, ये तो आनी है, ये तो आनी, उसको उसको उसका मतलब है कि उसको पता है कि ये सिस्टम के अंदर ये आना ही था, ये आना ही। तो ये सब है, राग आदि भी होंगे, परंतु आत्मा के अपने स्वभाव रूप नहीं दिखाई देकर विकार रूप तथा नाशवान दिखाई देंगे। राग आदि भी भाव होंगे, राग आदि भाव हो रहे, परंतु आपको यह भी पता है कि मेरी आत्मा राग द्वेष नहीं कर सकती, ये तो विकार रूप है, नाशवान दिखाई देंगे जैसा कि ये वास्तव में है। मतलब उस राग को कि मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगी। मैं राग द्वेष कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, ये विकारी भाव। मतलब ये जैसे कि ये वास्तव में है, तब राग आदि तथा शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का भाव नहीं हो सकता। राग आदि का ये विभाव है, शरीर आदि जो है जो के अभाव में मुझ आत्मा का भाव नहीं हो सकता। ये भी कंफर्म हो जाए कि मैं नित्य हूं। सारे द्रव्य जब नित्य है, उनकी सत्ता है, सत्ता मतलब उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व है, सत्ता है, उनकी सारे द्रव्य की है, और द्रव्य सारे रहते हैं, तो फिर मुझे किस बात का डर है, मैं भी तो एक द्रव्य हूं। जब ये अनादि से अनंत तक ये सारे द्रव्य यहाँ मौजूद हैं और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कर रहे हैं, तब भी एक दूसरे के कारण उसके गुण नहीं ले रहे, वो अपने में है, वो अपने में, तो वैसे का वैसे ही है। तो फिर मेरा कैसे होगा कि मैं मर जाऊं? तो ये बात अंदर पुख्ती बैठ जाएगी, डर निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, निर्भय हो जाएगा, तू तो मर ही नहीं सकता। बल्कि ये पुराना शरीर छूट कर जैसे लोगों को मृत्यु का भय, मृत्यु का 7 भय में मृत्यु का भय भी आता है ना, तो मृत्यु का भय जो होता है, वो भय क्यों? अगर ये समझ में आ गया कि मृत्यु होती नहीं है आत्मा, मेरी तो मृत्यु होती नहीं, ये तो मेरा पड़ोसी है ना, ये हटता है मेरे से, मृत्यु उसकी भी नहीं होती, ये भी इसकी भी कुछ नहीं होती। मैं करूँ उसको समझ भी ले, कुछ अपना तो पता है कि मेरी मृत्यु नहीं होती, तो फिर भय किस बात का, फिर भय किस बात का? हाँ, अब वो बच्चा स्कूल से नहीं आया, ऐसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो गया हो, ये हो गया, पर भय किस बात का? वो मरा थोड़ी है, जो जीव गया यहाँ से, वो उसके और उसके पुराने कपड़े फटे हुए उतर गए, उसने नए नए ले लिए। मतलब ये है कि ये पक्का होते होते क्या होगा, ये जब पक्का हो जाएगा ना, आपका मोह खत्म हो जाएगा। मोह कैसे खत्म करो? ये मेरी भ्रांति है, मेरी भ्रांति है कि वो मर गया, वो चला गया हमारे बीच में से, तुम्हारे बुलाने से आया था, उसका जितना समय था वो आया, काम करके चला गया। तो हम जुड़ते नहीं है। मतलब जहां हमारा मोह होता है ना, हम किसी होटल में ठहरते हैं, हमारा उसके साथ कोई मोह नहीं है 2-4 दिन तक, और जब छोड़ते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखते उस होटल को, लेकिन घर का मोह रहता है, क्योंकि मेरा है, फोन करना 2 दिन पता करना, ये मेरा है। अगर ये भी हम सोचें कि हम इस घर को भी छोड़ के जाएंगे, जैसे होटल को यहाँ 3-4 दिन के बाद छोड़ते हैं, हैं? हाँ, ये भी छोड़ना है, तो घर भी मेरा कैसे? तो ये बात जो है ना अपने अंदर बिठानी पड़ेगी। मुझ आत्मा मतलब मेरा अभाव नहीं हो सकता, ये ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित हो जाए, तो देखें कितने कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, कितनी चीजें आप समझोगे, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। आप हर चीज में ये समझिए कि ये ऐसा है और ऐसा ही होगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका बाल बांका नहीं होगा, ठीक है, कंफर्म कर दिया, फिर वहां पे क्यों इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब हमें पता है कि सब चीज व्यवस्थित है, तो फिर आप ये उहा को करके क्या कर रहे हो? आप तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। जब सारा व्यवस्थित है, सब कुछ है, जैसा होना है वैसा हो जाएगा, आप तो उसके परिणाम के लिए तैयार रहे, और जो भी मिल जाए ठीक है, ठीक है। जब स्वयं को पर्याय रूप यानी कि शरीर आदि एवं राग आदि रूप अनुभव करता था, तो राग बढ़ता था। मैं अपने शरीर को ही देखता रहूं, ये ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, उसका उसके साथ राग बढ़ेगा। फिर आप बात करोगे ना, जब पहले ऐसा था, मेरा ऐसा रंग था, ऐसा था, आंखें थी, चश्मा नहीं लगा था, ऐसा था, मैं ऐसा था, वो सारी चीजें जो बात करते हैं,
ये अब आप कंडीशन नहीं है, पहले देखते मुझे। सनत की बात कर हाँ, सन कुमार तो बाद में कहता है जब नहा धो के आऊंगा। मतलब उसको कितना उसके साथ जुड़ाव था, जब तक जुड़ाव था तब तक उसका ये अहम था कि मेरे जैसा शरीर किसी का नहीं है, कि मैं जब तैयार होकर आकर सिंहासन पे बैठूंगा तब देखना मेरा बाकी क्या हो। और जब उन्होंने कहा कि थूको और कीड़े निकलाए, आसक्ति शरीर से खत्म हो गई और वो उनकी मुक्ति का कारण बन गया। उतना जितना वो अपनापन था उस शरीर के साथ कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सुंदर हूं, ये शरीर है, तब देखना वो सारा। यहां तक उन्होंने कहा कि जब मैं दरबार में आके बैठूं, आंखें खुली रखना। आंखें खुली रखना मतलब इतनी चकाचौंध होगी कि आंखें ना बंद हो जाएं आपकी, उस समय आंखें खुली रखना। कितना कितना पुकार था इस बात का कि मुझे, मैं मतलब उसको मतलब जब सारे चढ़ाते रहते ना, किसी को पता नहीं होता कि आसपास के लोग होते हैं आप तो ऐसे हैं, अरे आपने क्या बढ़िया गाया, तो उसको कह के चढ़ाते रहते। तो ये क्या दूसरों से हम प्रभावित होकर चल रहे हैं, प्रभावित होकर चल रहे। एक वो गायक था वो सहगल, कुंदन लाल सहगल, केएल सहगल, केएल सहगल। तो वो ड्रिंक करता था फिर गाता, बहुत ड्रिंक करता था। हाँ हाँ हाँ, ड्रिंक करता था और गाता था और लोग कहते थे आप क्या गाते हो। जब जब दिल ही टूट गया। हाँ हाँ, तो वो जब आप पीकर गाते हो तो क्या आवाज निकलती है, क्या सुर निकलते हैं आपके, क्या लय है। उसको ये कह के ना चढ़ा दिया। और एक जगह जब वो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो शराब नहीं पिया, उसने वो गाना जब वो गाया तो वो कहते ये तो बहुत कमाल है, वो जो पी के गाते तो उससे बहुत बढ़िया। कहते ये बात आप आज कह रहे हो, कहीं पहले कही होती तो मेरा लोगों का ओपिनियन कैसे होता है। लोग मतलब कई बार हम दूसरों के ओपिनियन से जी रहे हैं, हम अपने विचार अपनी अपने आप को नहीं देख रहे, अपना अनुभव नहीं, अपना अनुभव करें कि दूसरे के साथ ये हो रहा है। अब दूसरे लोग जो है किसी के मरने पर वो रोते पीटते हैं, वो सब करते हैं। अपने धर्म में बताया कि रोना पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उसका प्रभाव है, धीरे धीरे अब कम हो रहा है। अब उसको मैटर ऑफ फैक्ट लेके चल रहे हो। ये जीव आया था जिसने धर्म जो जान गया कि आयुष कम था, ये इसने जाना है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए महसूस हो, लेकिन उसके बाद में ये रियलिटी है। उसको ये भी पता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो एक दिन नाइट में लेट आया ना सेठ, पूछा क्यों लेट आया, कहता एक मेहमान आया तो उसको विदा करके आया। विदा करके पत्नी बेटे को। हाँ, बेटे को। यहाँ तक एक का पत्नी का है कि पत्नी को करके वो आया था। मतलब इमेजिन करो कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसका था कौन सा था, बाल गंगाधर तिलक या ऐसी इन इसी लेवल का था। वो कोर्ट में केस लड़ रहा था, उसको मैसेज आया, मैसेज था। वो मैसेज में क्या था कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वो जो मैसेज आया उसने जेब में डाल दिया और उसके बाद पैरवी करता 3-4 घंटे पूरी पैरवी करके अपने क्लाइंट को जिता दिया। और फिर बाद में उसने आखिर में जाते हुए जब उनको सब रोकने लगे, जब वो जीत गया, उसने कहा नहीं मुझे अब घर जाना है जल्दी, क्योंकि वो जो मैसेज आया था उसके अनुसार पत्नी की मृत्यु हो। वो सब हैरान हो। ये पूरी उसी तरह फाइट करता रहा, कह रहा अगर मैं उसमें चला जाता तो मेरे क्लाइंट के साथ में ना इंसाफी हो, अन्याय हो जाता। आज तो यहाँ तक कि इसको कहते कंट्रोल, उस फैक्ट को वो समझ रहा है। तो हो गई, हाँ इसका तो कर लूंगा। हाँ, ये इसका तो काम करूँ ना, वो होगी तो हो गई। राग आदि से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ ये मतलब ये है कि जिन चीजों को हम समझते हैं ना, अंदर धारणाएं बन जाती हैं, श्रद्धा हो जाती है, कंफर्मेशन होती है ना, उसमें फिर हिलने की जरूरत नहीं। नहीं, जब हाँ पक्का, वो पक्का पक्का किससे होगा, श्रद्धा से, कोई और मजबूती नहीं करता। ये सब जो है ना दर्शन मोहनीय जो है ना, ये श्रद्धा को कमजोर करता है, इसके आवरण में। इसलिए अपने आप को बड़ा पक्का, ये जितना बार बार सोचते हो करते हो वो पक्का होता है। ये जैसे ध्यान साधना है, ध्यान साधना करते हो उसमें रूटीन हो जाता है, ऐसा करता है, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद वो रूटीन बदलता है, कम होता जाता है। कहाँ 6 घंटे 8 घंटे ध्यान करना, फिर
3 घंटे 4 घंटे कर रहा हूँ, धीरे धीरे करते 1 घंटे पे आ जाती है, वो भी कईयों का बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें वो पक्का नहीं हुआ था, अंदर में पक्का हो जाना चाहिए, पक्का होना। फिर कैसे समझो करना है इस समय। तो क्या आत्मोन्नति के इस मार्ग की शुरुआत भी तभी संभव है जबकि द्रव्य पर्यायात्मक और सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप की अविकल, मतलब इसमें कोई जो ना अविकल जो है ना अनेकांतिक श्रद्धा हो, मतलब परफेक्ट पूरी, जिसका अनेकांतिक श्रद्धा हो, सब तरफ से सारी डायरेक्शन से अनेकांतिक श्रद्धा हो कि द्रव्य पर्यायात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप की अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो, पर्याय अर्थात विशेष को गौण करके द्रव्य स्वभाव वस्तु सामान्य को मुख्य करे, अपने को उस रूप अनुभव करे, तभी आत्म अनुभव फलित हो सकेगा। ये समझ में आया कि दोबारा? हाँ, द्रव जब जब चीज हम जाने की ये द्रव्य है, ये पर्याय है, आत्मा मेरी द्रव्य है, ये शरीर पर्यायात्मक, ये सामान्य है, ये कह दो, या आत्मा को सामान्य कह दो या विशेषात्मक कह दो, शरीर को विशेषात्मक कह दो, वस्तु स्वरूप की अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो, इसका मतलब सब तरफ से श्रद्धा है कि ये मेरा आत्म द्रव्य है और ये मेरा शरीर। अब क्या शरीर क्या है? ये पर्याय, ये मेरी अवस्था है, इसको, हाँ पर्याय जो है ना ये मेरी अवस्था है, ये अवस्था है, पर्याय मतलब अवस्था। शरीर क्या है? मेरी अवस्था है। विशेष को गौण करके, अर्थात विशेष है ये आकार बदलती है, गौण करके द्रव्य स्वभाव में कि वस्तु का सामान्य को मुख्य करे कि ये तो बदलने वाला है, जिसकी मैं ज्यादा ध्यान कर रहा हूं, और ये मेरी आत्मा है, ये मैं हूं वास्तव में, इसका कुछ बदलाव नहीं होना, इसने मरना नहीं, कुछ नहीं होना, और इसी ने ही आगे जाना। और अगर मैं कोई उत्थान करता हूं, कोई बदलाव लाता हूं, तो शरीर का बदलाव मेरे किस काम का? आपको अपनी आत्मा में अगर बदलाव लाते हो तो वो तो आगे तक जाएगा। तो इस काल में, इस समय में जो हमें भान हो रहा है आत्मा का, इतना भान किसी और गति में नहीं होता, नहीं होता इस चीज का। ये जो भान हो रहा है, इसके कारण मैं इसको पक्का कर लूं, और मुझे इसका डर नहीं लगना चाहिए, मेरा कुछ होना नहीं है। तो ये क्या है कि इसके कारण जो है ना, अगर मेरी इतनी श्रद्धा हो गई, तो फिर मैं पर्याय से कैसे करूंगा? शरीर से ध्यान हटाकर, तो उस समय अपने सामान्य को मुख्य करूंगा कि मुझे उधर नहीं देखना, मुझे इधर देखना है। मेरा काम जो है, अगर मैं वहां जाता हूँ, ये बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि वहां जाता हूँ तो मेरा कर्म बंद नहीं होता, और जो पड़े कर्म है, पूर्वकृत किए कर्म है, वो निर्जरित होते हैं। मेरा सारा जो हल हो रहा, प्रॉब्लम का हल जो हो रहा है कि नवीन कर्म बंधे ना और पुराने चले जाए, सारा यही खेल है ना, सारा यही खेल है। अगर मैं वहां जाता हूँ, अपने कौन सा, अपने सामान्य, अपनी आत्मा को उसके सन्मुख होता हूँ, वहां बैठता हूँ, स्वरूप रमनता करता हूँ, वही रहता हूँ, तो वो कर्म का नया नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, और पुराने जिन जो ड्यू है, जिनका समय आ गया, वो निर्जरित हो जाएंगे, मुझे कुछ तंग नहीं करेगा। अब इससे बढ़िया परफॉर्मेंस क्या हो सकता? मेरे वहां जाने से मेरा जो एक्चुअल लक्ष्य है मुक्ति का, वो हम उस पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर भी मैं क्यों नहीं जा रहा? ये इस बात की इतनी श्रद्धा पक्की हो जाए, इतनी श्रद्धा पक्की हो जाए कि नहीं, मेरा सारा कल्याण इसमें रहने में, ये बार बार अपने को उसमें जाना पड़ेगा। इसी वो कहते हैं आत्मा की प्रतीति होगी। जब तक हमें आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, हमारा कार्य नहीं है। तो आत्म अनुभव फलित हो सके, मतलब अपने आप को उस रूप अनुभव करे कि भाई असल में मैं ये हूं, और जो मेरा कार्य में अंदर रहता हूं, तो इसमें जो कषाय कम हो रहे हैं, कर्म नहीं बन रहे, निर्जरा हो रही है, मेरा उत्थान हो रहा है, मैं अपनी आत्मा को यहाँ रखता हूँ, इस समय का सदुपयोग हो रहा है, और इसके कारण मेरा क्या है, यहाँ मुझे आत्म अनुभव फलित हो सकेगा। वो करते करते ये इस तरह वहां पर रहते रहते कोई एक समय ऐसा आएगा कि उसका कार्य हो जाएगा। अतः वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को जानना न केवल महत्वपूर्ण है, अपितु नितांत आवश्यक है। ये वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को जानना न केवल महत्वपूर्ण है, अपितु नितांत आवश्यक है। ये बड़ा क्लियर है कि मुझे अपने सामान्य में ही रहना है, विशेषों का ध्यान नहीं करना। ये स्वरूप को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं है खाली, वो कहते हैं ये नितांत आवश्यक, आपको ये समझना बहुत जरूरी है
कि जो कुछ होना है मेरे सामान्य में होना है, सामान्य में। सामान्य में। तो मैं इसको देखूं ना, आपको ये पता हो कि यहां से आपको बस मिलेगी तो आप वहीं खड़े होंगे, आप कि दूसरी जगह जाके खड़े हो जाओगे, आपके लिए बस रुकेगी नहीं। हाँ, यही बात है कि आपका कार्य कहाँ होना है, आपको वहां मौजूद होना पड़े। तो वहां अगर आप हैं तो अपना सारा अभ्यास क्या होगा कि मुझे मेरा सारा कार्य जो है, मेरा सारा अगर ध्यान, मेरी अटेंशन सामान्य में है तो मेरा कार्य होगा। अगर मैं विशेषों के ऊपर घूमता रहा, विशेष क्या है, ये जो अवस्थाएं बदल रही, और हमारा ध्यान ज्यादातर बाह्य दृष्टि जो है वो पर्यायों पे है, तो यही करती हम पर्यायों पे रह रहे हैं। अगर हम अपना सामान्य देखें और दूसरा जो कर रहा है उसके सामान्य को भी समझे, उसका सामान्य क्या है कि ये भी मेरी तरह, ये भी, ये इसका भी आत्मा परमात्मा है। मतलब वो व्यक्ति नहीं है, ये खराब है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं, ये परमात्मा है। मेरी मेरी आत्मा है तो उसको परमात्मा ही समझो। हाँ, सबकी पर, आत्मा वैसे ही है। परमात्मा सबकी, और मुझे जो कार्य करना है वो इसमें अपनी आत्मा में करे। ये बात श्रद्धा इतनी पक्की हो जाए कि आपकी दृष्टि वहां से हटे। ये इसको बार बार करके पक्का, मतलब ये जितने ये विषय हैं उसको घूम घाम के वहीं पहुंच जाते हैं ना। हम्म। गुरुदेव, एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी, पूछिए। गुरुदेव, जैसे जब हमारी आत्मा की जो सिद्ध अवस्था आती है तो हाँ, फिर उसमें फिर सामान्य वही रहता है, विशेष कुछ नहीं रहता उसका। विशेष तो रहेगा ही नहीं। हाँ, नहीं भेद नहीं, वो रहेगा ही नहीं, विशेष रहेगा ही नहीं। विशेष अगर रहता तो वो पहुंचेगा ही नहीं सिद्ध के, जो सिद्ध की स्थिति बनेगी 14वें गुण स्थान के अंदर। 14वें के स्थान में एक तो ये होता है कि यही एक गुण स्थान है जिसमें कर्म नहीं बनता। हाँ, तो फिर- 14वें, तो हाँ, कर्म नहीं बनता। योग खत्म हो और जाता जो है। योग खत्म हो गए, कषाय पहले खत्म हो गए, कषाय तो शिकायत तो 10वें में खत्म पहले, होगा। हाँ नहीं, 12वें में लेते हैं हम, इतना का जब मोहनी कर्म खत्म हो गया। तो ये हम लेंगे कि 14वें गुण स्थान के अंदर, तो उसके बाद में क्या है कि उसके उसके साथ जो सबसे बड़ा पुतला है वो है तेजस और कार्बन शरीर, जो अनादि से साथ आ रहा है। कर्म बंद के थे वो तो आते रहे, बदलते रहे, जाते रहे। ये तेजस और कार्बन शरीर भी छूट जाए, ये भी छूट जाए, ये छूटता है। आत्मा का जो विशेष है, हम जब तक कहते तो आत्मा का विशेष नहीं होता, संबंध है ही ना। वो आत्मा सामान्य है, वो हम समझ रहे हैं। पर्याय आत्मा की वो, उसको हम समझ रहे हैं तो वो शुद्ध होगी ना पर्याय, जब शुद्ध क्योंकि, हाँ, पर्याय है नहीं क्या? आत्मा ही है उनकी। पर्याय किसको कह रहे हैं? अवस्था, उसकी वो अवस्था शुद्ध है, मतलब वो आत्मा रहेगी। वही तो कह रहा हूं, उसमें हाँ, तो उसका आवरण सारे खत्म हो गए ना। अब घुमा के क्यों समझ रहे हो? आगे नहीं, सीधा समझो कि आत्मा जो है, आत्मा के साथ जो मटेरियल लगा हुआ है, जो पौद्गलिक है, वो सारा छूटेगा। वो अलग चीज है। वो बताना वही है, वो तो प्रश्न उसका वही है कि उसको हटाना है आपको। हाँ, तो ये उसको वो हट गया तो आप जो है एक समय के अंदर, आपको अभी रोक कौन रहा है? आपकी ऊर्ध्व गति है, आत्मा जो है एकदम उठ के ऊपर जाएगी। आज सारी चीजें रिमूव कर दो, ये उठ जाएगी सीधी, जहां पड़ी है ना वहां से दाएं बाएं भी नहीं होगी, सीधी 90 डिग्री के एंगल से सीधी ऊपर चली जाएगी। ये रोक कौन रहा है? ये दाएं बाएं कौन ले जा रहा है? ये मेरे कर्म, कर्मों के कारण मुझे, मेरे को गति इधर जाने की मिल रही, इधर बदल। अदरवाइज मैं तो ऊर्ध्व गति कर सकता हूँ, मैं दाएं बाएं जा ही नहीं सकता। और जैसे ये छूटते हैं तो एक समय क्या होता है, 7 राज्य पार कर जाता है। एक समय जिसका कोई डिवीजन नहीं हो सकता, वो 7 राज्य पार कर जाता है। एक राज्य कितना बड़ा है, जो मध्य लोग एक राज्य का है, वो 7 राज्य का मतलब यहाँ और वहां। ये थोड़ी आप कह सकते हो कि आधे समय में मैं 3.5 राज्यों तक पहुंच जाता हूँ। एक समय में पहुंचता है, उसका डिवीजन नहीं होता उस समय का। तो आत्मा इटसेल्फ क्या है? सामान्य। बिल्कुल सामान्य है, सामान्य है। इसके उसका जब वो परमानेंट, उसका सामान्य कभी वो मूल में कभी उसमें फर्क पड़ना ही नहीं, वो शुरू से ही है सामान्य, सामान्य ही रहेगा। शेष में पड़ेगा। हाँ, उसके अंदर कितना भी कॉपर मिलाकर, सोने के अंदर खोट डालकर आप जो है गहना बनवा लो, या चांदी डलवा के बनवा लो, जो तांबा डाल के बनवाओगे वो लाल लाल रंग पे होगा,
वो हल्का सा वैसा होता है। और सफेद अगर चांदी डाल के बनाया गया गहने में, वो डालना पड़ेगा आपको उसकी फॉर्मेशन, तो वो डालना, जब मर्जी निकाल दो उसको, लगता है वो एक में एक है। ये सोने का रंग हल्का पीला हो गया चांदी डाली, लेकिन जब उसको निकाल दो चांदी को या कॉपर, उसमें कोई और टिकेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो संयोग है, उसका कोई उसके साथ तादात्म्य संबंध नहीं होता। लेकिन लगता तो यही है ना कि तादात्म्य संबंध है। दूध में पानी डाल दो तो लगता है तादात्म्य संबंध है, लेकिन हंस की चोंच से अलग हो जाता है ना, इसका मतलब वो तादात्म्य संबंध नहीं हुआ, वो संयोग ही था। इसका मतलब वो एक ही जगह, एक ही आत्म प्रदेश के ऊपर वो आ गए, वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह आत्म प्रदेश और पुद्गलों का है, वो एक में एक ही है, देखने में लगता है कि एक में एक है, लेकिन वो एक में एक नहीं है, ये संयोगित है, संयोगित है, और वो अलग हो जाएगा। तो अंत समय में ये जो कार्बन और तेजस शरीर है, ये भी शरीर से हट, कार्बन शरीर के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। कार्बन शरीर गया तो तेजस भी साथ जाएगा, वो हट गया, तो आत्मा का ऊर्ध्वगमन है, ऊर्ध्वगमन ही करे, सिद्ध गति हो गई। हाँ जी, बढ़ रहे हैं, उसी तरफ बढ़ रहे हैं जी। अच्छा, चैतन्य समान को पहचानने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है, ये निश्चित है। परंतु विशेषों अर्थात पर्यायों में ही उलझे रहने के कारण, उन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण जो है, हम संसारी जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन लग रहा है। मेरी अपनत्व बुद्धि किसमें है? शरीर में है। ये मेरा शरीर है, इसका देखना, इसका सारा ध्यान हमारा इसके ऊपर है। इस कारण हम संसारी जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन लग रहा है। अब जब ये कोई लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता जी, अंदर 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 टिकना रहेगा ना, टिक नहीं पाता ना अंदर, अंदर कुछ देर टिकेगा तो ध्यान लगेगा। बाकी ध्यान लगाने को और उसके पास है क्या? अगर बाहर से अंदर आ जाता है, अंदर आता है, तो अंदर तो वो है ही, रहेगा ही रहेगा, फिर कहीं और उठा के थोड़ी लगाना, वो वहां शांति से रहे बस। उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन लग रहा है। बताए गए उदाहरणों में स्वर्णपना, गोरसपना आदि सामान्य को पकड़ पाना तो आसान है। मतलब उस आभूषण के अंदर सोने को पकड़ना आसान है, दूध के अंदर गोरसपना आदि ये सब सामान्य, इनको भी पकड़ पाना आसान है। परंतु देव मनुष्य आदि बाह्य पर्यायों और क्रोध आदि अंतरंग परिणामों के परे है, उनसे विलक्षण और चैतन्य समान तक पहुंच पाना हमारे लिए कठिन हो रहा है। ये कठिन हो रहा है, हम इससे ये क्रोध, ये इसको है, हाँ, ये बाह्य पर्याय जो हो रही है और अंतरंग भी हो रही है, ये कौन सी क्रोध आदि, और बाहर जो परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं, अब उससे हम परे हटें, उससे उतना हम उनसे विलक्षण उस चैतन्य समान तक पहुंच पाना हमारे लिए कठिन हो, असंभव नहीं है, कठिन हो रहा है। हमें अगर समझ में आ जाता है, इतनी श्रद्धा हो जाए कि ये किसी काम का नहीं, थोड़ा सा अपना मन मजबूत कर लो, पक्का कर लो, पक्का कर लो। ये तो यही है। अपनी वर्तमान स्थिति में हम विशेषों पर्यायों के तो समीप खड़े हैं, मतलब हम जो है ना विशेषों के कारण इतना ध्यान रखते हैं, पर्यायों के तो हम समीप खड़े हैं, और सामान्य द्रव हमसे दूर है, बहुत दूर है। इसे समझने के लिए ये अनुचित नहीं होगा कि हम विशेषों को यह और सामान्य को वह करें। मतलब इसको, शरीर को तो मैं कह सकता हूँ यह है, मतलब ये मुझे दिखाई दे रहा है ना, और आत्मा जो है, ये जो सामान्य है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैं इसको कहता हूँ वह। यह और वह का खेल है ना, सारा यह और वह का खेल है समझने के लिए, कि जब हम कहते हैं वह, किसी आदमी को नहीं देखा होता ना, जो सामने बैठा है उसको तो यह कहते हो, तो वह, तो उसको वह कहते हो ना, उसने नहीं देखा तो कहता वह, वो जो वहां रहता है, वो वहां मिला था, वो वह रहेगा। क्या मतलब खेल जो है ना, वो कह रहे कि यह और वैसे समझ लो, द्वारा अभिव्यक्त करें, तब इस प्रतीकात्मक शैली में पूर्ण वस्तु की अभिव्यक्ति होगी, यह जमा वह। अगर दोनों इकट्ठे, सामान्य और विशेष को इकट्ठा करना है, तो यह जमा वह हो। वह आपका सामान्य है और विशेष जो है वो यह है। इसके द्वारा इस शैली से यह और वह की शैली है, जो उंगली से दिखाया जा सके, जिसकी ओर इशारा किया जा सके, वह तो यह है।
और जो दिखाया तो ना जा सके परंतु उसकी सत्ता हो, मतलब दिखाया नहीं जा सकता लेकिन उसकी सत्ता हो, जो जाना ना जा सके परंतु जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो, वह है। आत्मा को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन उसको समझ आ गया पड़ा कि आदमी कहता है ना हम दो हैं, एक शरीर है एक आत्मा है, तो उसको पता है ना कि उसका अस्तित्व है आत्मा का। फिर बच्चों को ऐसे समझाया जाता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो निकलता है, शरीर पड़ा है वो काम नहीं करता है। समझ जाता इसका मतलब हाँ, इसका इसी से समझ आता है बच्चा कि इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा था जो निकल गया, जो निकल गया वही आत्मा, वही है। वही वह है। ये पड़ा हुआ है, यह है। तो जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो, वो वह है। विज्ञान जिसे जान सकता है, विज्ञान कितना विज्ञान क्या करता है, विज्ञान का सारी रिसर्च जो है, सारा अन्वेषण जो है वो पौद्गलिक है। आत्मा के ऊपर तो कुछ नहीं ना, वो तो सारी रिसर्च जो हुई है, सारी सारी रिसर्च पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। विज्ञान जिसे जान सकता है वह यह है, और जिसे विज्ञान नहीं जान सकता, विज्ञान नहीं जान सकता, वो वह है। विज्ञान का संबंध इससे है और धर्म का संबंध उससे है। अब यह और वैसे, अब इस और उस पे आ गया कि विज्ञान का संबंध इससे है और धर्म का संबंध उससे है। ये हम एक बार कर चुके हैं, ध्यान में कर चुके हैं। इसी कारण से विज्ञान और धर्म का कोई मिलान नहीं है। इसलिए नहीं कि हम मतलब विज्ञान है और धर्म है, धर्म बात करेगा वह की और उसकी, और विज्ञान करता बात यह है और इसकी। ये बात करो, मुझे दिखाओ। अब इसी बात को लोग बच्चे आजकल कहते हैं ना, मुझे आत्मा दिखाओ, मतलब उस वह को यह बना के दिखाओ कि आत्मा तो दिखती नहीं। तो इसी कारण से विज्ञान और धर्म का कोई मिलान होता ही नहीं है। यह वह नहीं हो सकता, वह यह नहीं हो सकता। तो फिर भी यह जो है इस और वह उस, दोनों अलग नहीं है, एक सामान्य एक विशेष है। तो हमने जाना था सामान्य और विशेष जो है वो दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, समान भी होगा तो उसका विशेष भी होगा, उसका विशेष भी होगा। यह बहुत निकट है, वह बहुत दूर है। ये निकट नहीं है तो वो भी वही, लेकिन हमारी समझ से वो दूर है। यह बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, यह जो है और इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। वह मात्र अनुभव में आता है, इंद्रियों से नहीं देख सकते आप। वह मात्र अनुभव में, आत्मा को तो आप अनुभव से ही जानोगे, अनुभव से जानो। वह निकटतम भी है और सबसे दूर भी है। अगर आप समझ जाते हो, अनुभव कर लेते हो तो सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है और सबसे दूर भी है। पूर्ण वस्तु यदि एक वृत्त हो, अगर पूर्ण वस्तु जो है, सारी वस्तु जो है एक वृत्त की फॉर्मेशन में हो, अर्थात एक सर्कल हो, तो वह केंद्र है, वह है ना, वो केंद्र है, वो सेंटर में, और यह उसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस। जिसको मैं यह कह रहा हूं ना, वो उसकी परिधि है, और उसका जो केंद्र है वो वह है, वह केंद्र एक बिंदु रूप है और परिधि अंतहीन चक्कर। परिधि का तो क्या अंत, जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि का कोई अंत नहीं होता। कोई शुरू हुई वहीं आकर मिल गई, और जितनी मर्जी बड़ी कर लो परिधि को, वो अंतहीन चक्कर है, उसका अंत नहीं है कहीं पर उस चक्कर में। और केंद्र जो है वो एक सिर्फ बिंदु मात्र है, बिंदु मात्र है। धर्म कहता है तुम वही हो, केंद्र पर हो, यहाँ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। केंद्र अगर एक बिंदु है, जो बिंदु है एक केंद्र है, उस पर चलोगे कहाँ? वहां तो ठहरना है, ठहरने की जगह है, चलने फिरने की घूमने की नहीं है। वहां सिर्फ आप ठहर सकते हो, जो है यात्रा की आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं और अभी उसको पा सकते हो। अब क्या है, वो इस था, यह जो अभी उसको पा सकते हो। अगर इसका अतिक्रमण करो तो उसमें होंगे, अगर परिधि परिधि छोड़ दो तो इस पे आ सकते हो।
अर्थात केंद्र वह पर जाने के लिए परिधि यह का अतिक्रमण करना होगा। आपको परिधि छोड़नी होगी। ये जो बाहर घूमना हो रहा है ना, सारा परिधि के ऊपर जो है, ये सारा जो वृत्त के ऊपर आप घूम रहे हो और केंद्र आपका वहां पर है, इसके ऊपर जो घूम रहे हो ये छोड़नी पड़ेगी। केंद्र परिधि पर नहीं है, यदि होता तो अब तक पहुंच जाते। अगर ये परिधि पर केंद्र होता ना तो पहुंच गए होते हम, परंतु परिधि पर कितना भी दौड़ो तो भी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। अभी क्या है कि हम परिधि पे ही दौड़ रहे हैं, परिधि पे दौड़। कोई वहां पर कोई ज्ञान ले लेता है, मैंने ये पढ़ाई कर ली, मैंने वो कर लिया, मैंने ये धन कमा लिया, ये मेरे रिश्तेदार हैं, जान पहचान, उसकी परिधि बढ़ रही है और उसमें उतार चढ़ाव भी आ रहा है। उसने यहाँ ऐसा कर लिया, कहीं ऊंचा नीचा हो रहा है, लेकिन है परिधि पे ही, है परिधि पे। केंद्र पे जाकर उतार आएंगे ही नहीं। हम वहां कुछ नहीं। इसके लिए तो केंद्र की ओर मुंह करके छलांग लगानी पड़ेगी, और छलांग लगाने से पहले परिधि का संक्षिप्त अर्थात छोटा करना होगा। बड़ी परिधि से छलांग भी नहीं लगेगी, आपका हौसला ही नहीं होगा कि उसको छोड़कर मैं केंद्र पे चला जाऊं। जो जो आपकी परिधि जो है वो सर्कल छोटा होता 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 इतना छोटा हो गया कि आपको लगेगा एक छलांग लगाऊं वहां जा सकते, उसमें कुछ गिरने की डूबने की कोई समस्या ही नहीं है। अब मेरी परिधि इतनी शॉर्ट हो गई है। ये सारी साधना में क्या कि पहले आपको अपनी परिधि शॉर्ट करनी पड़े, लोगों से, बाहर की परिधियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से कटना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाओगे, इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है, ये मिले ना मिले ये भी है। उनको छोड़ना ऐसे, उनको क्या, इलिमिनेशन थ्योरी, आप उनको इलिमिनेट करते जाओगे, इसके बिना भी गुजारा, ये भी छोड़ सकता हूँ, ये भी छोड़ सकता हूँ। वो करते करते आपकी परिधि शॉर्ट हो जाएगी और इतनी नजदीक आ जाएगी कि आप अब केंद्र से प्रभावित होने लग जाओगे, आपकी परिधि इतनी नजदीक आ जाएगी। छलांग लगाने से पहले परिधि का संक्षिप्त अर्थात छोटा करना होगा, ताकि केंद्र के समीप छलांग योग्य दूरी हो सके। छलांग योग्य दूरी हो जाए आपकी, ऐसे परिधि को शॉर्ट कर लो। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि परिधि के हिस्से हैं, उनसे केंद्र पर आया नहीं जा सकता। ऊंचे से ऊंचा आचरण कर ले, वो है तो परिधि पे ही ना। अध्ययन भी कितना कर ले तब भी वो परिधि के ऊपर है, उनसे केंद्र पर आया नहीं जा सकता। केंद्र के लिए तो परिधि को अनदेखा करके केंद्र की ओर देखना जरूरी है। उसकी दृष्टि भी केंद्र पर हो और उसका जो फासला वो भी कम हो। परंतु मात्र परिधि पर परिवर्तन करने पर केंद्र यानी कि आत्म स्वभाव नहीं पाया जा सकता। आप परिधि के ऊपर कुछ भी बदलते रहो, परिधि के ऊपर अपना उसमें बदलते रहो, आपका कुछ नहीं होगा। आपको बस अपने मन में लगेगा मैं ये हो गया, मैं ये हो गया, आपका होगा कुछ नहीं जब तक वो नजदीक नहीं। हाँ, उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने से पहले उसको कम करना पड़ेगा। ये वैसे छूटेगा भी नहीं, वो उस लेवल पे छूटेगा भी नहीं, क्योंकि जितना केंद्र से हम दूर है ना, उतना हमारा प्रभाव कम है। जो जो हम परिधि शॉर्ट पे हो जाएगी, कुछ लिमिटेड चीजों में तो आपको बार बार आत्मा का ध्यान आएगा। अगर आप इतने व्यस्त नहीं है बाहर की परिधि के अंदर, जो कार्य किया तो आपको आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा, आप उसके नजदीक हो, आप बिल्कुल आप आत्मा के। संसार में जन्म मरण जहां है वहां यह है, और जो जन्म मरण से रहित है वह है। हम निर्विकल्प अवस्था में है तो वह है, और यदि विचार में है तो यह है। अब मैं दृष्टि से वहां आ भी जाता हूं कि मैं चलो वह पे जा रहा हूँ, वह पे जा रहा हूँ, लेकिन निर्विकल्प अवस्था नहीं है, विकल्प आ रहे हैं। तो आप यहाँ रहते हुए भी वहीं बाहर ही हो, आपकी वो परिधि पे ही हो। आप सिर्फ आपकी लोकेशन आप समझ रहे हो, आप यहाँ हो, आप नहीं हो यहाँ, आप बाहर ही हो। उन्हीं व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के अंदर आप घूम रहे हो। अर्थात जब हम विचारों में हैं तो अपनी आत्मा में नहीं। जितने गहरे विचार में जाते हैं उतने ही वह से दूर हो जाते, उतनी हमारी दूरी बढ़ जाएगी वह से। जितने ज्यादा विचार आएंगे उतने हम वह से दूर हो जाएंगे। जो समाज है, समाज हमारे वह में रस नहीं लेता।
समाज को हमारे अंदर क्या है, आत्मा के अंदर क्या, उसको रस नहीं है। समाज तो यह में रस लेता है, आप कितने नोन हो, कितना जानते हो, कितनी आपकी पड़ी है, ये बहुत इसकी बहुत जान पहचान है, इसका बहुत है। जितना उसके पास मतलब एसेट्स ज्यादा है, जितना उसके पास सामान ज्यादा है, जितना उसका नाम ज्यादा है, उतना ही हम उसको बढ़िया समझते, उतना बढ़िया समझते। तो हमने अभी बात की थी ना कि द्रव्य पुण्य, हमारी निगाह जाती है दूसरे के द्रव्य पुण्य के, उसके भाव पुण्य जो है, यानी कि अगर भाव पुण्य की तरफ निगाह जाए ना, तो उसकी तब हम आत्मा की तरफ है, उसको देखेंगे इस व्यक्ति में ये क्वालिटीज हैं, इसके पास ठीक है उतना धन नहीं है, इतना सामान नहीं है, बट ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गहरा है, धर्म को समझता है, बहुत ही सिंपल है, दयालु है, अनुकंपा भाव है इसका, वो सारे उसके भाव हैं। तो ये हाँ, रीजन ये है कि 6 द्रव्य जो हैं, 6 द्रव्य जो हैं, उसमें ये द्रव्य जो है, ये जो कार्य होता है इनमें, वो क्रिया से होता है या भाव और क्रिया से होता है। जो 4 द्रव्य हैं, पुद्गल और जीव को छोड़कर, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल है, ये सिर्फ भाव रूपी परिणमन करते हैं क्रिया से, क्योंकि वो अक्रिय है। सक्रिय कौन है? पुद्गल और जीव। तो क्रिया कौन करेगा? पुद्गल और जीव। भाव कौन करेगा? पुद्गल और जीव। मैं भाव करता हूं, मेरे भावों से प्रभावित होकर वो आता है, भावों का प्रभावित वो भी हो रहा है। मैं क्रिया करता हूँ, वो भी क्रिया करता है, वो भी चल के आता है, मैं थोड़ी लेके आता हूँ, वो आता है मेरे, उसे खींच के आता है। तो इसका मतलब जो जीव और पुद्गल है, ये जो कार्य हो रहा है, इनका जो हो रहा है वो भाव और क्रिया द्वारा हो रहा है, और 4 द्रव्य जो हैं वो सारे भाव से करते हैं। और वो भाव कौन सा? उनका परिणामिक भाव है। इसका क्या है? ये बदलता है, ये विभाव में भी जाता है, स्वभाव में भी जाता है। और स्वभाव में कब जाएगा? जब सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि कभी स्वभाव में होता है, कभी विभाव में होता है। जब तक यहाँ रहता है वो बदलता रहता है, इसको स्वभाव विभाव चलता रहता है। हमेशा के लिए जो स्वभाव में होगा वो सिद्ध शिला पे जाके होगा। तो ये जब स्वभाव और विभाव में है हम यहाँ पर, तो उस समय देखना पड़ेगा। हाँ, अरिहंत कंट्रोल करें थोड़ा। हाँ हाँ, ये भावों में अरिहंत भी बन जाते हैं, स्वभाव में रहते हैं, लेकिन इसमें क्रिया चलती रहती है, चाहे वो इरियापथी की क्रिया करती है। हाँ, इरियापथी की। तो अपने को ये समझना है कि हम इसमें क्या हुआ, पुद्गल और जीव जो है, वो जो क्रिया कर रहा है उसमें भाव से भी हो रही है और क्रिया से भी हो रही है, क्रिया से भी हो रही है। इसका मतलब 2 चीजों से हो रही है। तो जिसमें आप कुछ कार्य कर रहे हो, उसमें क्रिया भी हो रही है, भाव हो रही है। जो भाव हो रही है वो भाव पुण्य दे रही है, जो क्रिया हो रही है तो है शुभ है, क्रिया भी शुभ हो रही है, भाव भी शुभ हो रहे हैं। जो भाव शुभ है वो आपको भाव पुण्य दे रहे हैं, जो आपकी क्रिया शुभ है वो द्रव्य शुभ होगा। द्रव्य शुभ होगा अगर आप क्रिया कर रहे हैं, तो आपके पास ये द्रव्य सारा सामान जो है ना दुनियादारी का, ये सारा बढ़िया मिल जाए। और अगर भाव भी साथ में है तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ये कैसे? जितने तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके भाव ही खराब थे, द्रव्य से भी भाव से भी, लेकिन बहुत अनलिमिटेड। ज्यादातर जो देखा गया है कि या तो हम आम आदमी क्या देखता है कि उसके द्रव्य पुण्य के ऊपर ध्यान दे, हमें अपना क्या देखना है, भाव पुण्य। ये भाव पुण्य मेरे भावों के कारण है, इसलिए अपने भाव हमेशा शुद्ध रखो, अपने भाव शुद्ध करो, क्योंकि सारे कर्मों का बंधन भावों से ही हो रहा है, भावों से। ये भाव और इसकी क्रिया समझ में आ गई, क्योंकि इनमें दोनों तरह से कार्य हो, दोनों तरह से। अब बात आती है कि भाव कैसे हो रहा है, जीव भाव कैसे, क्रिया तो नजर आ रही है, भाव कैसे हो रहा है? वो उसके अगुरु लघु, जो उसमें षटगुण जो है, षटगुण जो हानि होती है, वृद्धि और हानि हो रही है, उससे भाव पैदा होता है। वो जो 12 तरह के होते हैं, 6 तरह से 3 में संख्यात, असंख्यात और अनंत, इतने गुना जो है वो बढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक क्षण जो अगुरु लघु के हिसाब से उसकी शक्ति का जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण भाव पैदा हो। मतलब भाव पैदा करने के लिए बताइए, अगुरु लघु की शक्ति की हम बात करते हैं, उसमें ये भाव वाली बात नहीं करते, क्योंकि थोड़ी गहरी है कि ये
भाव उठ रहे हैं, कैसे के कैसे भाव उठ रहे हैं, वो जो परिवर्तन हो रहा है मेरा प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, 12 तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, और फिर भी मैं ध्रुव हूं। वो भी तो उत्पाद वे हो रहा है ना, तो उनका, तो फिर भी ध्रुव हूं। तो ये हमारी भाव शक्ति के कारण। क्रिया का तो हमें नजर आता है ना, परिस्पंदन होता है, क्रिया तो नजर आती है, परिस्पंदन, यहाँ खड़ा था यहाँ हो गया, हाथ यहाँ था हाथ यहाँ था। भाव कैसे हो रहे हैं? भावों का बदलाव और सारा कुछ हो रहा है वो अगुरु लघु उससे हो रहा है। उसके अंदर अगुरु लघु के अंदर जो षट गुण वृद्धि और षट गुण हानि जो है, षट गुण वृद्धि हानि है, कहाँ के कहाँ चल जाते हैं, उसके कारण हो। कभी थोड़ा अलग समझा देंगे इसको। तो ये इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है कि ये परिधि है, जैसी ये परिधि है, ये केंद्र पे वह है, और ये जो बड़ा सर्कल है, इस बड़े परिधि को जिसको हमने यह कहते हैं, या इसको इसका, यह का या इसका, यह तो हमें पता है, इसको किसी और को बताने के लिए इस कहेंगे, इस पे। हाँ, यह का ऊंचा आचरण, ऊंचा आचरण हुआ तो है परिधि पे ही। मैं थोड़ा ऊपर बढ़ गया और ऐसे हो गया, मैंने सोचा मेरा लेवल कुछ ज्यादा हो गया, मैंने ऊंचा कर, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने डॉक्टरेट कर ली, मैंने ये पढ़ लिया। हमारा आचरण कैसे ऊंचा था? मैंने ये सारे सूत्र पढ़े हुए हैं, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, मैंने सारे सूत्र पढ़े, पर तू परिधि पे ही है, परिधि पे ही है। अगर तू वहीं रहकर करता ऊंचा, तो तेरे मन के भाव जो है ना, यही कहे जा रहा है कि हाँ मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा महाराज, मैंने ये भी किया। यह का ऊंचा अध्ययन जो है वो क्या है? एकदम ऊंचा अध्ययन किया, ये हुआ। आचरण कैसे हो गया? ये आचरण ऊंचा कर लिया आपने, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। तो ये, लेकिन ये है परिधि पे ही, उसी स्थान पर है। अगर ये सर्कल छोटा करता है, परिधि छोटी करता है, मुझे यहाँ नहीं जाना, किसी की शादी में नहीं जाना, हमको नहीं जाना, प्रत्येक लेते लेते अपना सर्कल, मुझे कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं, मैं अपने परिवार का, यहाँ फिर समाज से भी छूटता है, ये सारा संस्थाओं से भी छूटता है, करते करते सर्कल छोटा होता जाता है। और फिर यहाँ आने के बाद नजदीक आ जाता है, उसका भेद ज्ञान बढ़ने लग जाता है कि ये आत्मा, ये भेद विज्ञान उसका बढ़ता है यहाँ पर। और परिधि छोटी हो गई है, केंद्र के नजदीक आ गई। अब क्या, जितनी परिधि शॉर्ट होती जाएगी, केंद्र उतना प्रभावी करता रहे। आप शॉर्ट कर रहे हो ना, क्योंकि केंद्र नजदीक आ रहा है, केंद्र की भी अपनी पावर है, उतना ही आप पे असर ज्यादा पड़ता है। आप और उसके नजदीक आ रहे हो, और नजदीक आ रहे हो, और यहाँ आने के बाद उसके ऊपर टिक जाओ। और यहाँ केंद्र पर आकर कोई चलना फिरना नहीं, कुछ नहीं करना, कोई परिधि नहीं, कहीं घूमना नहीं, वहां स्थिर होना है। तो यही सारी साधन है, यही सारी साधन है। क्या है? ये हमारे अहंकार से मिला हुआ है, अपने नाम से। अब अहंकार क्या है? अपने नाम से, अपने माँ बाप से, परिवार से, अपनी शिक्षा के स्तर से, अपने पद से, अपने संप्रदाय से, अपनी भाषा से, अपने देश से, अपनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। ये सब हमारे यह के हिस्से हैं। हम ऐसा करते हैं, हम ये है, हमारा ऐसा था ऐसा था, वो सब जो है, ना कि वह से, ये वैसे नहीं जुड़ा हुआ, यह से है। वह किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो अकेला है, परिपूर्ण है। जुड़ता तो वो है जो परिपूर्ण नहीं होता, जिसको कमी होती है वो जुड़ता है। जुड़ता कौन है? जिसके अंदर कोई कमी होती है, वो कहेगा इसका सहारा ले, इससे जुड़। वह तो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो तो बीच में रहते हुए भी ये जो है ना, ये अकेला है, अकेला है, ये परिपूर्ण है। तो यही तक ही हो पाएगा। एक आध मिनट। तो ये जो है, ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आप अंदर किसी तरह, यह वह, शिक्षा स्तर, अहंकार, हम जितनी बातें हम करते हैं अपने नाम से, अपने माँ बाप से, परिवार से, शिक्षा स्तर से, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा है, इस इलाके में रहता हूँ, ये बढ़िया इलाका, ये सिविल लाइंस लुधियाना है, ये हब्बोवाल नहीं है, समझ रहे हो ना? तो ये सारा क्या स्टेट है? जब आदमी बात करता है ना, कहाँ रहते? हाँ जी हम सिविल लाइन रहते हैं, और हब्बो वाला धीरे से कहता है हब्बो वाल रहते हैं। ये सारा क्या है कि हम ये ऊंचा नीचा सारे भाव जो है ना, ये रेटिंग जो है, ये हमारे अंदर है, हमारा व्यवहार बदलता है। हाँ, तो यह कोई धनवान है, वो आ जाता है तो हमारे फंक्शनिंग अलग है, कोई गरीब आदमी आता है, मतलब ये सारी रेटिंग्स है हमारे अंदर, ये रेटिंग बनी हुई है। तो हम कितनी वैरायटी के हैं, और ये सारी जो है ना, हमको दिक्कत कर रही है। ये तो उतनी ज्यादा है, जिसका जितना लेवल बढ़ा है, परिधि बड़ी है जितना है।
जो जितना शांत है, जितना नजदीक है, वो उसका उतना ही। मैंने एक दिन बताया था ना, वल्कल चीरी जो था, उसकी वेकैबुलरी नहीं थी। वो पैदा हुआ तो माता मर गई, फिर वो धाय माँ रखी, वो मर गई। भाई ने दीक्षा ले ली, पिता ने भी दीक्षा ले ली थी। भाई प्रसन्न चंद्र राज ऋषि थे, वो भाई थे, बड़े भाई थे, और पिता ने पहले दीक्षा ले ली। फिर उसको राजपाट भी दिया, फिर उसकी शादी भी किसी वेश्या से हो गई। मतलब ऐसा करके उसको कुछ नहीं पता था दुनियादारी में कि क्या है, स्त्री पुरुष का फर्क नहीं पता था, और बड़ी जल्दी मुक्त हो गया, वो बड़ी जल्दी मुक्त हो गई। तो ये हम जितनी आज जो साइंस जो कह रही है, आपको ये भी पता होगा, ये जो बच्चे हैं, सारी नॉलेज, ये गूगल, ये सारा, ये गूगल कहाँ अंदर टिकने देगा ध्यान। अब हम हाँ, बुद्धू, जिसको बुद्धू समझ रहे हो ना, वो मुक्ति के मार्ग पे हो सकता है आगे निकल जाए। मतलब उसको सहज रहने दो ना, जैसा वैसा सहज रहने दो। तो ये लौकिक लौकिक प्रोग्रेस को इतना, ये इसको इतना हमने भाव दे दिया है कि अध्यात्म बहुत पीछे रहे, बहुत पीछे रहे। मथे बंदा में गुरुदेव, गुरुदेव की हाँ जी। काशना करा दीजिए। हाँ ना, प्रमाण काशना करा दो उसका। बहुत सही, माथे वंदना गुरुदेव, गुरुदेव व्रत पचकवा दीजिए। हाँ ना, प्रमाण महाराज जी काशना करा दीजिए। धारणा प्रमाण, मास्टर विकासना दोनों का है। दोनों का धारणा प्रमाण। वो अच्छे में आज का तो बिल्कुल सिंपल, कोई ज्यादा ऐसा नहीं था तो समझने के लिए, बट आज का करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा कि ये हम वो स्थिति, हर एक को अपना ढंग ढूंढना पड़ेगा कि मैं बाहर की चीजों से कैसे हट जाऊं और अंदर कैसे आ जाऊं, मैं बाहर की चीजें छूटे मेरी। अभी तो कहना ये मेरा, ये मेरा, ये वस्तु जब आ जाए कि कोई मेरा है ही नहीं, आंखें बंद कर सारा संसार छूट जाए, ये कोई मिलेंगे ही नहीं। कभी विजुलाइज करो ना ऐसे कि हम ये बैठे, ये मैं, आज मुझे सारे मेरे नजर आ रहे हैं, आंखें बंद हो गई, मृत्यु हो गई, ये कहाँ मेरे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इनके लिए वैसे ही पागल। इस भाव में वो भाव लेके आओ जो मरु देवी माता के भाव थे कि भाई मैं इसके लिए पागल हो रही थी कि मेरा बेटा ही आएगा, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है, क्या है ये रिश्ते। तो इतनी चोट लगी, और चोट लगी तो कार्य हो गया। मतलब उन चीजों को बाहर रहते हुए ना, पहले अपने आप को घर के अंदर सह यात्री बनाओ, काम वहां से शुरू होगा। अभी तक सब फंसे हुए हैं, तुम फंसे हुए। सह यात्री मतलब ये है, कोई बात नहीं, साथ में है, ये कब चले जाए, हम कब चले जाए, ठीक है। रिश्ता बहुत, ये कच्चे धागे के रिश्ते हैं, लेकिन हमने ऐसी उसी वो सांकल बना लिए हैं, ये छूटेंगे पक्के धागे, पर कच्चे धागे के रिश्ते। और हमें अपना भविष्य, अपना आगे का कुछ नजर नहीं आता। ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली कैसे है और कैसे कार्य मेरा हो सकता है, लेकिन इन संबंधों के अंदर इतना फंस गया कि मैं पता नहीं इनका क्या कर दूं। अगर यही बात महावीर ने सोच ली होती कि बच्ची है, इसकी शादी करके ही जाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करके, ये छोटी है अभी, छोड़ना मुश्किल है, पत्नी की उम्र भी ज्यादा नहीं है। हाँ, मतलब ये हम कितना, क्या हम इतने अलग रह सकते हैं। मेले में अकेले घूमना, ये है कि मेला आप कर रहे हो, मेले में घूम रहे हो, पर आप अकेले हो। मठे बंदा महाराज जी, हाँ जी, आज महाराज जी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती है, मेले में अकेले। महाराज जी आज पार्षद वशत करना है। अच्छा, धारणा। 11वां व्रत। अच्छा, पानी भी नहीं लेना। नहीं महाराज, अच्छा, धारणा, बहुत सही। मौन भी रखना। हाँ जी, मौन भी रखना है। हाँ जी, तो बंद कर दो, अब बोलो नहीं फिर। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि।
ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे वंदना मथे वंदना महाराज जी। हाँ जी शिक्षा हमारे सब हाँ जी सब आनंद है आनंद है।